हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। भविष्य में आने वाले जो भविष्य में समय आ रहा है, उन सभी में जो भी हमारे मित्रगण अध्यापक अध्यापिकाएँ बनेंगे ना, उन सभी को हमारा अग्रिम शुभकामनाएँ अध्यापक और अध्यापिकाएँ बनने के लिए। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जो कि आप भविष्य में आने वाले बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे और आप अध्यापक भी बनेंगे उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के बारे में हम बताने वाले हैं आपको कि यह वीडियो आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, जो द्वितीय सेमेस्टर है उसका है। तो इसमें हम जानेंगे जो सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला जो विषय है वह आपका है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ पिछले दिनों में जो कि नोटिफिकेशन आया था पीएनपी के द्वारा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है। तो इसीलिए मैंने आज से वीडियो ये बनाना स्टार्ट किया है। सेकेंड सेमेस्टर की जिनकी तैयारियां नहीं हो पाई हैं तो उन सभी के लिए यह वीडियो है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको क्या क्या पाठ आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, विषय वस्तु खंड का प्रारंभिक शिक्षा है ना। तो पहला टॉपिक आपका दिया है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ यानी कि प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। तो शिक्षा की संकल्पना के बारे में आपको पढ़ना है, उसका अर्थ पढ़ना है कि प्राचीनतम में क्या था और अर्वाचीन में क्या था और उनका महत्व आपको पढ़ना है। सेकंड आपका दिया है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य आपको पढ़ना है। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें जो भी उद्देश्य आते हैं नए उनको प्रभावित जो कारक करते हैं, उनके जो कारक हैं वो आपके पढ़ने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो शिक्षा के जैसा कि आपको स्क्रीन पर दे रखा है कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। तो ये 3 शिक्षा के प्रकार हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका दिया है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में आपको पढ़ना है, देखिए, प्राचीन काल यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो पिछले जो शिक्षाएं हो चुकी हैं। जैसे प्राचीन काल में कौन सी शिक्षा थी, पहले गुरुकुल होती थी ना, वहाँ पे बच्चे सब पढ़ने जाया करते थे ना, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा। इसके बाद में आपका देखिए मध्यकालीन यानी कि मुगल कालीन शिक्षा, जो मुगलों के शासन काल में जो भी शिक्षा थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मध्यकालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। इसके बाद में आप पढ़ने वाले हैं आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात। स्वतंत्रता के जो पूर्व यानी कि स्वतंत्र जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था उसके पहले और उसके पश्चात हम जानेंगे, उस शिक्षा के बारे में हम जानने वाले हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। इसमें हम जानने वाले हैं कि ये विचार किसने दिए या इसके विचारक कौन हैं। तो इस तरह से तो आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, जो प्रकृतिवाद दिया है, तीसरा दिया है आपका प्रयोजनवाद। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका दिया है भारतीय प्रचारक। तो भारतीय प्रचारक जो विचारक के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे देखिए विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर रामकृष्ण और आपका गिजू भाई बधेका, इन लोगों ने कौन से विचार दिए हैं, किसकी स्थापना की है, कौन से विचारों की, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखिए खंड का है आपका जो पश्चात विचारक यानी कि प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रेवेल, मारिया मॉन्टेसरी। तो इन सभी की विधियों के बारे में हम जानने वाले हैं। इन सभी
जो कि ये विचारक हैं, इन सभी की विधियों में हम जानने वाले हैं। अब आते हैं हम खंड खा शिक्षा और समाज। शिक्षा मतलब समाज के बारे में जानेंगे, समाज में शिक्षा किस प्रकार कार्य कर रही है, तो उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, पहला आपका दिया है टॉपिक शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। तो शिक्षा और समाज का अंत तक कैसे संबंध, क्या संबंध है, क्या कैसे नहीं है, उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है शिक्षा के प्रभावी कारक। तो शिक्षा के प्रभावी जो प्रभाव, शिक्षा पर जो प्रभाव करते हैं वो कारक हम पढ़ने वाले हैं कि परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा का, विद्यालय पर क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा का, राज्य और जनसंचार साधन के द्वारा जो है शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी के बारे में जानेंगे। अगला आपका दिया शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में क्या सामाजिक में जो है क्या परिवर्तन है, तो सामाजिक परिवर्तन के इसके हम कारक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका दिया है विद्यालय और समुदाय के संबंध। जो समुदाय होते हैं, विद्यालय और जो समुदाय हैं उनके, देखिए जैसा कि समुदाय जो होता है, विद्यालय का समुदाय होता है सामुदायिक केंद्र के रूप में जो कि समुदाय होता है। तो इन सभी विद्यालय और समुदाय के संबंध में हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। जो समाज आ रहा है, जो कि उभर रहा है, यानी कि जो नया आ रहा है समाज, उन सभी के प्रमुख मुद्दों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता। शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं हम, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण। शिक्षा के शिक्षा का व्यवसाय पर कैसे नियंत्रण रहता है, इस पर कैसा नियंत्रण रहता है, पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका दिया है बचपन छीनता बाल श्रम, यानी कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक। बचपन छीनता बाल श्रम यानी कि निःशुल्क जो कि बिना किसी प्रभाव के ना अनिवार्य बालक जो है बालक शिक्षा में बाधक कैसे आते, जो बचपन में जो बालक पढ़ता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा का मतलब अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। तो इस तरह हम अर्थ को पढ़ेंगे, जनसंख्या शिक्षा के अर्थ, आवश्यकता, क्या आवश्यकता है जनसंख्या में, महत्व पढ़ेंगे, और समयानुरूप मानव संसाधन का विकास कैसे हुआ, समय के अनुसार जो मानव का संसाधन है उसका विकास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका देखिए जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता वर्तमान आवश्यकता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। जैसे कि आपका जो कि यह प्राकृतिक है, इसका जो पर्यावरण है, जो हरी भरी घास है, पेड़ पौधे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को हम ना फैलाएं ज़्यादा, प्रदूषण जो भी है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कि पर्यावरण की हमें सुरक्षा अपनी कैसे करनी है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है जल संचयन यानी कि ऊर्जा एवं भूमि संचरण, ऊर्जा का जो है भूमि में संचरण कैसे किया। नेक्स्ट है आपका भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। भूमंडलीय के बारे में, इसका जलवायु परिवर्तन में क्या है। नेक्स्ट है आपका भूमंडलीयकरण, भूमंडलीय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए
जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। तो जनसंचार के माध्यमों से जो भूमिका बढ़ती है और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है, देखिए टॉपिक शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला आपका दिया है पॉइंट, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, यानी कि अर्थ एवं उस उद्देश्य उसका जानेंगे कि मानवीय मूल्यों की जो शिक्षा है उसमें क्या अर्थ होता है, क्या उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका दिया है मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। मूल्यों के विकास में परिवार जो है, परिवार में किस तरह से विकास, समाज और विद्यालय की भूमिका किस प्रकार रहती है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट आपको दिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। राष्ट्र के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय के प्रति कैसी सद्भावना शिक्षा में सद्भावना रहती है, शिक्षा के द्वारा हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो इस तरह से लोकतांत्रिक का विकास, वैज्ञानिक का विकास एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक्स के बारे में। हम इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो इस तरह से ये आपके टॉपिक में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपकी परीक्षा जैसा कि आपकी अक्टूबर में होने वाली है, उसकी डेट भी आ चुकी है, अक्टूबर में हो जाएगी। तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आपका पहला विषय है सेकेंड सेमेस्टर का। जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जो भी लोग प्रमोट हो गए हैं, आपके दोस्त जो अभी आपके मित्रगण जो आपके साथ पढ़ते हो, बीटीसी कर रहे हो, डीएलएड, उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि इस वीडियो के माध्यम से हम अपने टॉपिक को जान सकते हैं कि इस विषय में हमारे क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको हम हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे भी। तो दोस्तों ये है आपका आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।